स्थल पूरे देश में खोल दिए गए हैं और जहाँ जहाँ खोले गए हैं वहाँ पर बेहिसाब भीड़ हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग तो दूर, कोरोना का संकट बढ़ेगा या कम होगा? पूजा स्थल इतने एसेंशियल सर्विसेज में कब से आ गए? ये सारे सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, सवाल जवाब होंगे। आपके पास यदि कोई भी सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब देने का। कोई सवाल नहीं है आपके? स्वामी जी, क्या मेरे आध्यात्मिक विकास या ज्ञान के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च जैसे धार्मिक स्थल पर जाना जरूरी है? जी, मैं आपकी दिक्कत समझ रहा हूँ। आप साउथ अफ्रीका से हैं और आपको हिंदी बोलने में थोड़ी सी कठिनाई है, लेकिन मैं समझ गया आपका जो सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए, जो हमारा धार्मिक विकास है वास्तव में, उसके लिए तो मुझे जरा भी जरूरी नहीं लगता कि ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च और ये दुनिया भर की जो चीज़ें हैं इनका हम सहारा लें। अध्यात्म होता है अंदर की चीज़। मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में, मेरे पूरे के पूरे बुद्धि विवेक में, मेरे शरीर के कण कण में जो ईश्वर व्याप्त है उसकी उपासना मुझे करनी है, उसकी पूजा मुझे करनी है। मैंने उसको बाहर निकाल के रख दिया, ईश्वर को और परमात्मा को, और इस तरीके से हमने पूजा स्थल बना दिए। तो आज मैं समझता हूँ कि इस विषय पर चर्चा करते हुए सबसे पहला स्पष्टीकरण तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है किसी भी तरह के कोई भी पूजा स्थल जो बाहर बने हुए हैं, वो बल्कि बाधक हैं न कि साधक हैं। स्वामी जी, जैसा कि ज़्यादातर लोग जो है ये मानते हैं कि धार्मिक स्थल आस्था के केंद्र हैं और वहाँ पे जाने पे उनको शांति मिलती है, तो जो ये कोरोना का वक्त है जिसमें सब लोग एकदम उथल पुथल मचा हुआ है, मानसिक अशांति है, तो ऐसे में क्या जाना ठीक नहीं होगा? नहीं, देखिए, मानसिक शांति मिलती है, लेकिन वो झूठी शांति है या अच्छी सही शांति है, ये हमें पूछना चाहिए। मैं सबसे पहले तो ये सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि हम किसकी पूजा करते हैं, किसकी उपासना करते हैं इन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चों में? एक ईश्वर की करते हैं। उस ईश्वर को हम अल्लाह कहें, गॉड कहें, वाहेगुरु कहें, किसी नाम से पुकार रहे हैं। तो उस ईश्वर की उपासना के लिए एक ही शहर में, एक ही मोहल्ले में इतने इतने अलग अलग पूजा स्थल क्यों बना रखते हैं? पूरे देश में तो लाखों लाखों की संख्या में पूजा स्थल है, इनकी क्या जरूरत है? तो सबसे पहले तो ये सवाल उठता है, ये जो पूजा स्थल जिसको हम कह रहे हैं, ये वास्तव में पूजा स्थल हैं या कुछ और हैं? और इसलिए इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। यदि अंधविश्वास के द्वारा हमारे मन में कोई शांति मिल रही है, एक मिनट के लिए मैं आपका, कहते हैं, दुर्जन तोष न्याय, तो उससे मैं मान भी लिया कि थोड़ी शांति मिल जाती होगी और हम ट्रांसफ़र कर देते होंगे अपनी चिंताओं को उस भगवान के या देवी देवता के या गॉड के ऊपर। लेकिन ये क्या सचमुच में ठीक है? क्या हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी नहीं चाहिए? ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो हमारे लिए सब कुछ ठीक कर देगा? और इस तरह की प्रार्थना सब लोग कर रहे हैं। एक मुकदमे में जाता हुआ जो वादी है और प्रतिवादी है, वो दोनों के दोनों उसी ईश्वर को कह रहे हैं कि मुझे जिता देना। अब वो ईश्वर बेचारा बड़ा परेशान होगा, ये भी भगत मेरा पूजा करना चाह रहा है, उपासना करके मुझसे मांग रहा है, और वो भी कर रहा है दूसरा विरोधी, मैं किसकी जीत कराऊं? तो इस तरीके से जो सब कुछ गड़बड़ हो गया, पूजा स्थलों के माध्यम से हम एक नए किस्म का रूढ़िवाद और
अंधविश्वास, पाखंड तक जिसको हम कह सकते हैं, इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई बहुत खास ज़रूरत है शांति के लिए। शांति मिलती है मन में, आप ध्यान कीजिए और मन को एकाग्र कीजिए, विचारों से रहित कीजिए, एक कोने में शांत बैठ करके केवल सांस को जानिए और धीरे धीरे अपने मन को इतना शांत कर लीजिए कि कोई विचार ही ना आने पाए और आपको अपने शरीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो एकदम से आपको साफ अनुभव होने लगे। अनुभूति के स्तर पर जब आप सत्य को जानने लगेंगे तो वो आपको एक तरह से लिबरेट करेगा, आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा। और ये जो बाहर का दिखावा शांति है, ये थोड़ी देर का होता है और उसकी बहुत बड़ी कीमत हम चुकाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म में पाखंड को हटा करके, कर्मकांड को हटा के आस्था को बनाए रख सकता है। आस्था होती ही है सत्य पर आधारित, श्रद्धा भी सत्य पर आधारित होती है, वरना वो अंधश्रद्धा कहलाएगी। हम लोगों ने हर तरह के अंधविश्वास को भी आस्था का नाम दे दिया। ये आस्था आप गलत चीज पे कर लीजिए, किसी चीज को, नमक में आप चीनी की आस्था कर लीजिए तो क्या वो मीठा हो जाएगा? या रेत में कर लीजिए, बालू में कर लीजिए तो वो क्या चीनी बन जाएगी? तो ये जो अंधविश्वास है, पाखंड है, ये हमें कुएं की तरफ ढकेल रहा है। मुझे तो याद आता है लियो टॉल्स्टॉय, बहुत बड़े विचारक, दार्शनिक चिंतक थे। उन्होंने 100 साल से भी अधिक पहले एक लेख लिखा, शायद गांधी जी को चिट्ठी भी लिखी। जो हिंदू समाज जिसको हम कहते हैं, ये इतना ज़्यादा पूजा पाठ, कर्मकांड और इन चीज़ों में फंसा हुआ है। जब तक इससे मुक्त नहीं होगा तब तक न गरीबी मिटा सकता और न अंधकार में से बाहर निकल सकता। लेकिन हम किसी की भी चेतावनी को ध्यान नहीं देते। हम ये मान के चलते हैं कि नहीं, हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं और उससे कुछ न कुछ मांगेंगे और वो देगा, उसके बदले में भी हम उसको कुछ देंगे, और इस तरीके से एक सौदेबाजी करके हम सोचते हैं हमारा काम बन जाएगा। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है और इससे बचना चाहिए। कोई शांति वांति नहीं मिलती, बल्कि सारा देश, दुनिया इन सारे पूजा स्थलों के बावजूद भी बहुत अशांत है। बहुत अपराध बढ़ रहे हैं, हत्या बलात्कार हो रहे हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति लेनी चाहिए और पूजा स्थल के बदले अपने शरीर को ही, अपने आत्मा, मन, बुद्धि, विवेक को ही, और हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल हैं, 100, और एक एक सेल जो है चमत्कार। यदि हम इस शरीर की तुलना करें तो पूरे ब्रह्मांड से हो सकती है। और इसीलिए शास्त्रों में कहा है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मेरे शरीर में जो कुछ है वो ब्रह्मांड में व्याप्त है, या ब्रह्मांड में जो कुछ है वो मेरे शरीर में। और ईश्वर को जब हम कहते हैं सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, ऑल परवेसिव कहते हैं, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं क्रिश्चियनिटी में इसको, और इस्लाम में तो इसको रब्बुल आलमीन कहा है कि पूरी सृष्टि में व्याप्त है रब, ईश्वर, खुदा, अल्लाह। तो उसके लिए हम अलग से क्यों बनाते हैं कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि? और वाहेगुरु के बारे में, एक ओंकार के बारे में भी यही धारणा। जपजी साहब पढ़ेंगे आप, गुरु नानक देव की वाणी यहीं से शुरू होती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के हमें इस प्रकार के अंधविश्वास से बचना चाहिए और अलग से ईश्वर को शरीर के बाहर, तो इससे एक पूरा का पूरा धंधा, एक कारोबार, व्यापार वो पैदा हो जाता है। ये गलत काम है। स्वामी जी आपके एक शुभचिंतक गजेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने वही सवाल किया है, कह रहे कि लोग तो मंदिर मस्जिद को शांति का स्थान मान बैठे हैं। मान बैठने से कुछ हो जाएगा क्या? जैसे मैंने अभी कहा, यदि आप नमक को चीनी मान बैठो तो ठीक हो जाएगा, जहर को अमृत मान बैठो तो हो जाएगा। मान बैठने के पीछे अज्ञान हो सकता है और बहुत कुछ गलत बातें हो सकती हैं।
जब सत्य पर आधारित है तभी उसको मानना जानना चाहिए और उस पर पालन करना चाहिए। स्वामी जी बबन गिरी जी महाराज हैं, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर आद्य ज्योतिर्लिंग मंदिर अभी भी बंद है। तो अच्छी बात है, बंद है तो बंद रहे। अभी ये 3-3.5 महीने बंद रहे सारे पूजा स्थल, क्या नुकसान हो गया? सबको असलियत का पता भी लग गया कि जिसकी पूजा रोज रोज सुबह शाम रात हम लोग करते रहे, वो कोरोना के संकट आते ही बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया। कहीं पर भी न उसकी कोई भूमिका थी और न कहीं कुछ वो कर पाया। तो ये बड़े बड़े मंदिर मस्जिद के देवी देवता कहाँ गए? अचानक से ये इस तरह से निस्तेज और निष्प्राण होकर के क्यों कहीं एक पाषाण की मूर्ति में या कहीं और किसी रूप में तो इस तरह से पड़े रहे? तो इनकी प्रासंगिकता तो वैसे ही खत्म हो गई, सिद्ध हो गई, आंखों के सामने हमने देख लिया कि 3-3.5 महीने तक इनका कोई भी अस्तित्व नजर नहीं आया, कि कोई भूमिका नजर नहीं आई। तब अचानक इनको खोल करके हम दोबारा से लोगों के दिल दिमाग में इनके प्रति अंध आस्था अंध श्रद्धा पैदा करके कौन सा अच्छा काम कर रहे हो? जब इतनी बड़ी संख्या में लोग जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? वहां पर स्वाभाविक रूप से भीड़ होगी और कोरोना का संकट बढ़ेगा। तो मैं तो सलाह दूंगा सरकारों को भी और सबको, और खास करके लोगों को, स्वयं चिंतन करें और इन पूजा स्थलों से बचें। अपने मन की शांति के लिए ध्यान साधना उपासना अच्छे तरीके से करें, संध्या करें, सम्यक ध्यान करें, ये तरीका। स्वामी जी मंगीलाल बैरवा जी हैं, उन्होंने कहा है कि यह बात सही है कि केंद्र की सरकार पूरे देश का ध्यान भटकाना चाह रही है, इस कारण से मंदिर मस्जिद खोल रही है। सेफ्टी कोरोना वायरस की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देश की सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है और केंद्र की सरकार ने अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा भैरवा जी, बहुत अच्छा। ये ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं ये, ताकि जितना हमारे लोग, गरीब लोग खास करके अंधविश्वास में धंसे रहेंगे, उतना ही ज़्यादा इनका अच्छी तरीके से दोहन शोषण होता रहेगा और ये अपने भाग्य को कोसेंगे, तकदीर को और किस्मत को कोसते रहेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि सरकार ने हमारे प्रति अपना दायित्व नहीं निभाया। और इन सारी सोच के बावजूद जो उनके अंदर एक जागृति आनी चाहिए, संगठन होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, वो नहीं करेंगे। तो सरकारों के लिए बहुत ही अनुकूल पड़ रहा। ध्यान हटा दो असली मुद्दों से, भूख से, गरीबी से, बेरोजगारी से, अशिक्षा से, बीमारी से, और सरकार आराम से लोगों को बेवकूफ़ बना बना करके चली जाओ पूजा स्थल पूजा स्थल। कौन सी जरूरी चीज़ थी ये कोई अस्पताल है, कोई डॉक्टर्स की सेवा है, या कौन सी ऐसी सेवा जिसको हम एसेंशियल सर्विसेज कहते हैं? आज इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो स्वामी जी एक आखिरी बात है कि भारत सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए थी कि आज जो विज्ञान से चलने वाले हॉस्पिटल हैं और विज्ञान के जानकार, मेडिकल साइंस के जानकार जो डॉक्टर हैं, उनकी बातचीत और उनकी ज्ञान की बातचीत होनी चाहिए थी। उस दौर में सरकार ने दूसरी भूमिका ली, ताली बजवाना, थाली बजवाना, घंटी बजवाना, और मजदूरों को भगवान भरोसे छोड़ दिया सड़कों के ऊपर। नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मजदूरों के साथ जो हुआ निर्मम पूरी बर्बरता के साथ उनको पैदल चलने के लिए हजारों किलोमीटर मजबूर कर दिया इस सरकार ने अपनी गलत नीतियों की वजह से। जब लॉकडाउन घोषित नहीं करना चाहिए था तब अचानक कर दिया, और जब अभी पूरे चढ़ाव पर है, पीक पर है, और उस समय खोल रहे हैं, ये उल्टा काम कर रहे हैं। तो ये तो नितांत जिसको कहते हैं बेवकूफ़ी भरा कदम है, और इसका खामियाजा आने वाले दिनों में बहुत ज़ोर से मिलेगा। मैं समझता हूँ कि सरकार को कम से कम आगे बढ़ कर के ईमानदारी से अपनी गलती कबूल करनी चाहिए कि हमने 24 मार्च की रात को जो लॉकडाउन घोषित किया वो बहुत जल्दबाजी में किया, और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े संगठन थे
ICMR के उनका टास्क फोर्स की भी मीटिंग नहीं बुलाई, और ना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई। कुछ भी नहीं सोचा, आओ ना देखा ना था, और बस तो बंद कर दिया सारा देश। और उससे जो त्राही त्राही मची, पूरी अर्थव्यवस्था खत्म होती जा रही है। मैं समझता हूँ इसके लिए सरकार में प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा दोषी हैं। और कोई सवाल है आप लोगों के? नहीं है तो मैं इस स्वामी जी, प्रसंग को एक माफी के साथ नहीं एक नहीं नहीं, सवाल। आपके सवाल कई हो गए। जी मैं अब इसको पूछना चाहूंगा कि कोई, हम जब कहते हैं पूजा स्थल, तो वहां पर क्या होता है? ईंट, चूना, गारा, पत्थर या संगमरमर का एक मंदिर सा होता है, चर्च होता है, गुरुद्वारा होता है, और उसको हम लोग पूजा स्थल कह देते हैं। उसको कहते हैं बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। उसमें कोई थोड़ी सी शराब डाल दे, मांस डाल दे, बीड़ी सिगरेट पी करके टुकड़ा डाल दे, तो वो अपवित्र हो जाता है, झगड़े फसाद हो जाते हैं। अब मुझे बताइए कि आपका ये जो शरीर है, ये ज्यादा कीमती और ज्यादा पवित्र है, या ये जो बाहर ईंट, चूना, गारा, सीमेंट के बने हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, ये ज्यादा कीमती है? मैं तो कहता हूं, और दावे के साथ कहता हूं, दुनिया के, भारत के नहीं, पूरी दुनिया के सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च को एक साथ इकट्ठा कर लो, और दूसरी तरफ केवल और केवल आपका एक शरीर, और ईमानदारी से तुलना करके देखिए कौन ज्यादा कीमती, कौन ज्यादा पवित्र है। तो आपको साफ पता लगेगा कि जिस मंदिर को हमने बनाया, कारीगर ने बनाया, वो कुछ भी नहीं है इस मंदिर के शरीर के, जिसको उस सृष्टि के रचयिता ने बनाया। तो सबसे कीमती चीज तो मेरे पास, सबसे पवित्र चीज तो मेरे पास है, और इसी को कहा है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, तुम्हारे अंदर है परमात्मा। तो ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि हम अंदर जाना सीखें, अपने आप के सत्य को पहचानना सीखें, तो वो होगा कुछ सचमुच की उपासना, और उससे लाभ भी होगा। मैं अंदर से एक तरफ विकास करूंगा, और बाहर की जितने भी असत्य की, अन्याय की ताकतें हैं, उनसे लड़ने के लिए मैं थोड़ा मुट्ठी भींच करके, दांत पीस के एक खड़ा हो जाऊंगा। ये तो होगा उसका कोई लाभ। जन्म से जो जितनी विषमताएं हमने पाल रखी हैं, तो मैं पूछता हूँ कि जब सब कहते हैं कि ईश्वर एक है, और उसको अल्लाह कहो, गॉड कहो, वाहिगुरु कहो, एक है, वो एक है, जब एक है तो हम सब उसकी संतान है कि नहीं है? फिर वो हमें क्या हिंदू या मुसलमान बना के भेजता है, या इंसान बना के भेजता है? हम क्यों बना दिए जाते हैं हिंदू या मुसलमान? तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मुझे तो ये मोहम्मद रफ़ी का गाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, और इसको भी आप लोग याद कीजिए, कहीं से ढूंढ के, आपके YouTube में मिल जाएगा और कहीं मिल जाएगा। और इसके माध्यम से एक मैसेज दीजिए सारे देश और दुनिया को, ये जो हिंदू मुसलमान बनाए जा रहे हैं और भारत पाकिस्तान ईरान बनाए जा रहे हैं, ये सब नकली बंटवारे हैं, और इन सब बंटवारों से बच करके हमें एक धरती, एक परिवार, मानव परिवार, और मानव मानव एक समान, और इसमें जो सबसे कमजोर हैं, गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, इनको सबसे ऊपर उठाना पहले, ये हमारा काम होना चाहिए ईश्वर की उपासना के लिए। जातिवाद को मिटाना, सांप्रदायिकता को हटाना, नशा मुक्त करना, और इसी तरह अंधविश्वास, पाखंड से लड़ना, ये सब काम होते सच्चे ईश्वर की उपासना के लिए। वो तो काम हम करेंगे नहीं, उल्टा और रूढ़िवादी और पाखंड में धंसते चले जा रहे हैं। ये काम बहुत ही गलत हो रहा है। आज के लिए मैं समझता हूँ कि ये चर्चा मैं यहीं पर विराम देता हूँ, और जो भी आपके और सवाल हों उनको आप हमें भेजते रहिएगा। हम आपकी कोशिश करेंगे जितने सवाल हो सके, क्योंकि ये जड़ है, ये मूल है सारी चीज़ों का, हमारे जीवन का, समाज का, दुनिया का, जहाँ हम भटकते 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 बहुत दूर चले गए। और जिसको हम पूजा स्थल कह रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप कह रहे हैं, वो सोचिए जरा सा, मन में सवाल कीजिए, ये कहीं ठगी के अड्डे तो नहीं बन गए? जहाँ बिचौलिए बैठे हुए हैं मेरे बीच और मेरे
कर्ता के बीच, उसकी क्या जरूरत है? जो वो मेरे अंदर है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, मुझे बिचौलिए की क्या जरूरत है? मैं सीधे सीधे क्यों नहीं संवाद स्थापित कर सकता? उपासना क्यों नहीं कर सकता? ये सब चीजें एक बहुत दूर तक हमें अंदर से परिमार्जित करेंगे और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने में मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये चर्चा को मैं विराम देता हूँ। आप लोगों ने जो सवाल पूछे, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार।